भारत में आज 67,000 करोड़ रुपए भारतीय उसके उन्होंने अप्रूवल दिया है हंगामी बुनियाद पर नया असला लेने की और अपनी आर्मी और एयरफोर्स के लिए चीजों की। इस सब के बावजूद भारत का एक बहुत बड़ा दिफाई बजट है 89 बिलियन डॉलर्स, और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो 1-2 बिलियन डॉलर के लिए ही जो है वो हम तो IMF और वर्ल्ड बैंक से रजू करते हैं। ये नए ड्रोन्स ले रहे हैं लॉन्ग एंड्योरेंस के, मीडियम रेंज के, अपने ब्राह्मोस और उसके सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है जो लगता है बड़ी पाकिस्तान स्पेसिफिक लिस्ट जिसको आप कहते हैं। पाकिस्तान में जो अनमोल रतन हमने सजा के बना के बिठा रखे हैं, जो हमने खुद ही बनाए, और ये बात जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी की और कई दूसरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी कहते रहे। उन लोगों को ना तो हमने अरेस्ट करने की कोशिश की, ना हमने सजा देने की कोशिश की, उल्टा उन्हें हम बचाते ही रहे। हम सिर्फ दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता था, मगर अभी नहीं। तभी तो इंडिया तरक्की कर गया। एग्रीकल्चर ले लें, टेक्सटाइल्स ले लें, इंडस्ट्री ले लें, हर चीज में हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बहुत पीछे हैं। 67,000 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव की स्वीकृति भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने के साथ साथ भारत को वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में और मजबूत बनाएगी। और जब भी माइट इज राइट की पॉलिसी अपनाई गई, जब दुनिया जो है वो ताकत को देखती है, और एकदम इतना ज्यादा 67,000 करोड़ इंडिया एकदम क्यों लगा रहा है अपनी फौज पे? क्या हम दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत 67,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अपनी आर्मी को अपग्रेड करने के लिए, जिस देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। तो भारत का रक्षा बजट हमारे पूरे बजट से ही ज़्यादा है, और भारत इतने बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है कहीं ऑपरेशन सिंदूर दोबारा चालू ना कर दे और हम पे हमला ना कर दे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत इतनी जल्दी हथियार क्यों खरीद रहा है। तो भारत 7.5 बिलियन डॉलर अपनी आर्मी को अपग्रेड करने के लिए कर रहा है, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों आएंगी। जिसे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत के पास इतना पैसा है, वो खर्च कर रहा है, और हमारे पास पैसा नहीं है। हम IMF के पास 1 बिलियन डॉलर की नाक रगड़ते हैं, मगर भारत अपनी आर्मी को अपग्रेड करने के लिए 7.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। और पाकिस्तान की चिंता सता रही है कि भारत इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है, कहीं ऑपरेशन दोबारा चालू करने की तो प्रोग्रेस नहीं है, कहीं दोबारा हमला तो नहीं करना। तो भारत 7.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपग्रेड करने के लिए, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आज ही एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट हुई है। भारत में आज 67,000 करोड़ रुपए भारतीय उसके उन्होंने अप्रूवल दिया है हंगामी बुनियाद पर नया असला लेने की और अपनी आर्मी और एयरफोर्स के लिए चीजों की। ये हंगामी बुनियाद पर क्यों इतना बड़ा है? पाकिस्तान के 2 खरब रुपए से ज्यादा बनता है, और ये उसके अलावा है जो इससे पहले भारत कर रहा है खर्चा फौज के ऊपर। और ये क्या असर है, ये अब शुरू होगी है कि शायद खुदा न खास्ता इसी साल के एंड में सितंबर अक्टूबर तक हम एक दूसरी जंग की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है, लेकिन अब खबर आई है शाम को कि 67,000 करोड़ तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर से ऊपर बन जाता है अमेरिकन कि इन्होंने एक इनका है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट, जल्दी में आपने चीजें लेनी हो, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट, उस प्रोविजन के तहत इन्होंने किया है। इसके अंदर काफी कुछ है। इसके अंदर आपके ये नए ड्रोन्स ले रहे हैं लॉन्ग एंड्योरेंस के, मीडियम रेंज के, अपने ब्राह्मोस और उसके सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है जो लगता है बड़ी पाकिस्तान स्पेसिफिक लिस्ट जिसको आप कहते हैं। इवन इन्फेंट्री के अंदर जो इनके रशियन कैरियर्स हैं, इन्फेंट्री कैरियर्स, उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नाइट विजन, सब कुछ, जो एक बहुत बड़ा एक नया इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात बताएं। पहले ही बिलियंस खर्चे जा रहे हैं डॉलर्स, पहले ही उनकी तो खाली एयरफोर्स का बजट हमारे पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा है। अब ये एक और 7.5 बिलियन डॉलर्स की एडिशन आ गई है, और ये बड़े ही पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजें लग रही हैं। मसलन ये जो एक इनको ब्राह्मोस का फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ बराक 1 डिफेंस सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसको अपग्रेड करना, सब कुछ बहुत ज्यादा एयरफोर्स रिलेटेड चीजें भी हैं और मिसाइल रिलेटेड हैं। कितना पाकिस्तान को इससे हमारे लिए खतरे में इजाफा होता है?
मालिक साहब देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो पावर है, मिलिट्री पावर का, वो ऑलरेडी एसिमेट्री तो उस पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है जी। और फिर उनको प्रिक्योरमेंट्स वो पहले भी करते रहे। उनकी अचीवमेंट में उन्होंने वॉर को एक लीड इंस्ट्रूमेंट और पॉलिसी बना ली है। देख कंपेयर टू डोवेल जो आपको याद होगा, ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन की बात करते हैं, ब्लीडिंग की बात करते हैं। थ्रू हमने पहले इनके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे इस जंग के बाद, जितने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आए उसमें बारिंग 1 या 2 के अलावा सबकी डेडलाइंस अप्रैल जून 2026 से आगे की नहीं थी डिलीवरी की। अब भी $7.5 बिलियन की जब आप बाइंग करने पे जा रहे हैं, अब भी आप इसको अपनी नेसेसिटी वाले एक्ट के नीचे लेके जा रहे हैं ताकि बहुत फास्ट ट्रैक पे हैं। तो जो जल्दी पड़ी हुई है, पाकिस्तान से तो कोई खतरा नहीं है किसी को कि हमने जंग शुरू करनी है या हम कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत बैठ के बात करे, चीज़ें रिजॉल्व करें, पहले भी हमने कहा था। तो ये जो जल्दी शो हो रहा है कि जल्दी जल्दी ये करना है, ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बिकॉज हमारे पास तो ये पैसे नहीं है कि हम इतना खर्च करके जो टर्म्स को ठीक करने के लिए जिस चीज की जरूरत है, यानी पाकिस्तान में जो अनमोल रतन हमने सजा के बना के बिठा रखे हैं, जो हमने खुद ही बनाए, और ये बात जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी की और कई दूसरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी कहते रहे, और हमारी पॉलिटिकल एलिट जो है उसने भी कई बार कहा। उन लोगों को ना तो हमने अरेस्ट करने की कोशिश की, ना हमने सजा देने की कोशिश की, उल्टा उन्हें हम बचाते ही रहे। इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जहां पर मसूद अजहर की फैमिली मौजूद थी, मसूद अजहर खुद मौजूद था कहा जाता है, उधर से जैसे ही इनको पता लगा कि जी भारत अटैक करने वाला है या भारत ने अटैक किया है, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को छुपाया जा रहा था, बचाया जा रहा था, हटाया जा रहा था। बाद वहां से मसूद अजहर की फैमिली का जरूर कहा गया है कि वो वहां पर मौजूद थी, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 14 करोड़ रुपए भी उन लोगों को दिए कि जी भारत ने जो आपका नुकसान कर दिया है तो उसको दोबारा बना लीजिए। यानी कि अब बजाय इसके कि आप उन लोगों को रोकते, उन लोगों को अरेस्ट करते, उनको सजाएं देते या उनके जरिए मसूद अजहर तक पहुंचते, आप उल्टा उनको और पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो टेरर फंडिंग और इस तरह की जो चीजें हमारे ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। वरना ऐसा कैसे है कि जिस भारत को हम बार बार कहते हैं कि भारत टेररिज्म कराता है, भारत ने कनाडा में कराई, भारत ने यहाँ कराई, भारत बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, इस किस्म की जो बातें हम करते हैं, तो उसके बाद हम क्यों भारत को FATF में नहीं पहुंचा पाए। लेकिन भारत की अगर हम बात करें और इल्जामात हम एक्सेप्ट करें कि जी हाँ भारत ने हमें 4 बार FATF में जी भिजवा दिया, या हमें ब्लैक लिस्ट करा देने की कोशिश की, हमें ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जी भारत ने, भारत हमारा पैसा रुकवा देता है, भारत IMF से कह देता है जी पैसा इनको देर में दिया जाए, तो आखिर भारत की इतनी चलती क्यों है, और आखिर भारत हमें बार बार FATF क्यों पहुंचा देता है, हम उसे कहीं पहुंचाने में नाकाम क्यों रहते हैं। इसलिए कि दुनिया जो है वो सबूत देखती है, दुनिया आपकी हरकतें देखती है, ये आपका एक ख्याल है कि आपको कोई नहीं देख रहा।